मेरा पारिवारिक जीवन सुखमय नहीं था। पति बच्चे सब अपने में मस्त थे। मैं अपनों के बीच में ही बेगानों की तरह रह रही थी। जीवन में कोई रस नहीं था। वह भार प्रतीत हो रहा था। समझाने वाला परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग था ही नहीं। पति से क्या आशा करती। वे बेहद भौतिकवादी और लालची स्वभाव के थे। उनकी दृष्टि ससुराल की संपत्ति पर लगी हुई थी। जब तक पिताजी जीवित रहे उनका आर्थिक सहयोग मिलता रहा। उनके निधन के बाद मेरी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। ऐसी दशा में बहन बहनोई ने सहारा दिया। किसी तरह गृहस्थी की गाड़ी पुनः पटरी पर चलने लगी, किंतु विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। यह स्थिति भी अधिक दिन न टिक सकी। एक दिन दुर्घटना में बहनोई की मृत्यु हो गई। बहन पर मानो दुखों का पहाड़ टूट गया। जो सहायता वहाँ से मिलती थी वह भी बंद हो गई। अब मैं असहाय थी। रो रो कर परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करती कि कुछ कीजिए ताकि मेरे परिवार की स्थिति संभल सके। दिन बीतते गए। सन 1990 का वर्ष आया। मुझे शांति कुंज जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परम पूज्य गुरुदेव शरीर त्याग चुके थे। अंततः वहाँ माता जी के दर्शन हुए। एक ही मिलन में ऐसा प्रतीत हुआ मानो वर्षों का परिचय और घनिष्ठता हो। प्यार भी ऐसा मिला जो माँ ही दे सके। सगी माँ तो उनके आगे बहुत बौनी थी। इस स्नेह से मैं ऐसी बंधी कि प्राय मैं शांति कुंज आने जाने लगी। मेरा अश्विन का नवरात्र अनुष्ठान वहीं होता। वहाँ मुझे इतनी शांति मिलती कि वहीं पर हमेशा के लिए रुक जाने का मन करता। माता जी से समयदान की बात करने पर वह कहती कि अभी क्षेत्र में ही काम करो, समय आने पर बुला लूंगी। इस प्रकार मैं लखनऊ में रहकर परम पूज्य गुरुदेव का काम करने लगी। लोगों को मिशन के बारे में बताती और शांति कुंज जाने के लिए प्रेरित करती। पुस्तकें भी पढ़ाती। इस पर मुझ पर नशा सा छा गया। मिशन की ऐसी धुन सवार हुई कि दूसरा कुछ दिखता ही नहीं था। हर समय गुरुजी के निर्देश, उनके कार्य ही मानस पटल पर छाए रहते। इसका सकारात्मक प्रभाव हुआ कि पति और बच्चों का अशिष्ट व्यवहार भी दुखित नहीं करता। समय ने करवट ली। मुझे वहीं एक नर्सिंग होम, सुषमा नर्सिंग होम, इंदिरा नगर सेक्टर 8 में नौकरी मिल गई। मैं नर्सिंग होम में अपने कार्य के साथ साथ झोला पुस्तकालय भी चलाती। डॉक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों को छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी पढ़ाती। 2-4 दिन बाद उन्हें लेकर दूसरों को दे देती और उनको दूसरी पुस्तिका देती। यह हमारा नियमित क्रम बन गया। मुझे इसमें बहुत आनंद आता और परम पूज्य गुरुदेव के उस सूत्र पर कि तुम हमारा काम करो मैं तुम्हारा काम करूँगा, सब कुछ छोड़ दिया। एक दिन मैं बाज़ार गई हुई थी। ख़रीदारी करने में कुछ ज़्यादा समय लग गया। शाम हो गई और ऊपर से बारिश भी होने लगी। सड़क सुनसान थी। कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था। ऑटो भी नहीं दिख रहा था। मैं सड़क पार कर ही रही थी कि न जाने कहाँ से अचानक एक जीप आई और टक्कर मारकर मेरे ऊपर से होकर निकल आई। आसपास कहीं कोई नहीं था। सामने एक छोटी चाय की दुकान थी। उसमें एक लड़का था। इसके अतिरिक्त वहाँ बिल्कुल निर्जन था। जब तक वह लड़का दौड़कर मेरे पास आता मैं स्वयं ही उठ पड़ी। उस लड़के को घोर अचंभा हुआ। अचरज में मैं भी पड़ गई। उस लड़के ने पूछा, आप जीवित कैसे हो? आपके ऊपर से तो पूरी जीप गुजर गई। मैं क्या बोलती, मुस्कुरा भर दी। मुझे स्वयं पता नहीं था कि यह आश्चर्य कैसे हो गया। रास्ते भर इस पर चिंतन करती रही। अंतिम निष्कर्ष यही उभर कर सामने आया कि उस अघटन घटना पटियसी में समर्थ गुरु के लिए असंभव कुछ भी नहीं। शास्त्र भी इसका प्रमाण गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरा कहकर देते हैं। अपने गुरु तो साक्षात महाकाल हैं, जो काल से भी 2-2 हाथ करने की क्षमता रखते हैं। अब मुझे उनके उस सूत्र का रहस्य ज्ञात हुआ जिसमें उन्होंने कहा है, तू मेरा काम कर मैं तेरा काम करूँगा। यह तब और स्पष्ट हो गया जब मेरा समय दान का पर्चा सन 2009 में स्वीकृत हो गया और मुझको शांति कुंज चिकित्सालय में कार्य करने हेतु नियुक्त कर लिया गया। तब से अब तक मैं यहाँ कार्यरत हूँ। मुझे यहाँ इतनी शांति और इतना स्नेह मिला जिसका वर्णन कलम से नहीं कर सकती। मैं सचमुच सौभाग्यशाली हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। ये कहना था अनीता श्रीवास्तव जी का, चिकित्सालय शांति कुंज हरिद्वार से।